अपने यहाँ क्या काम है, क्या वो तो देखेगा। चलो आपको बताना चाहिए ना कि सर हमको ये काम है, ये काम बहुत नहीं है यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे क्लास लगाए तब कि उनकी गाड़ी निकलवाए, कि उनका सिस्टम यहाँ पहुँचे जाए, और वहाँ बेवकूफन की तरह गंवारों की तरह बैठे हैं सर। वो क्या टाइम हो गया सर? 10th है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर था। आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे। आज लाइट का 4th लेक्चर है। आई थिंक 2 लेक्चर्स और होंगे, चैप्टर फिनिश होगा, फिर आपका टेस्ट भी होना है आपका, तो रेडी रहिएगा। कोई सवाल कोई डाउट होगा तो आप पूछते रहिएगा। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। ना सो ये स्फेरिकल मिरर, जैसे हमने बताया कि जो आपके मिरर्स हैं बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर good afternoon. First one is your plane mirror, second one is your spherical. And spherical mirror is divided into 2 parts. First one is your concave, second one is your convex spherical mirror. Stand light. लाइव नहीं है अभी तक। आपके फोन में आया सर? हो गया? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्या है? कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज योर कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आज हमें इनके टर्मिनोलॉजीज यानी कि टर्म्स की बात करनी है, जो टर्म्स इन्हीं से रिलेटेड हैं और जो बार बार यूज होने वाले हैं। जैसे आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, सर फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, सो ऑल दिस टर्म्स हमको इसमें सुनने के लिए मिलेंगे, तो वो क्या है, उन्हीं की डेफिनेशन को देखेंगे, उन्हीं को समझेंगे। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। देखिए, देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, इट इज योर कॉनकेव मिरर, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो सारे टर्म्स अगर कॉनकेव के लिए यूज हो रहे हैं तो कॉन्वेक्स के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपने फोकस यूज किया कॉनकेव के लिए तो कॉन्वेक्स के लिए भी यूज होगा। अगर आपने इस फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज किया तो इसके लिए भी यूज होने वाला है, पर थोड़ी पोजीशन बदल जाती है। क्या बदल जाती है? पोजीशन बदल जाती है। तो सबसे पहला टर्म जो हम यूज करते हैं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। ठीक है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा। तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल सी। ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब ये है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो अगर मैं एक बात करें, हम लोग बेसिक बात करें, तो कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर बोथ आर द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब कहीं ना कहीं चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो किसी स्पेयर से ही काट के निकाले गए हैं, और जो भी स्पेयर है
उसका सेंटर होगा फिक्स है। हाँ सर भाई स्फीयर है तो इट मस्ट बी अ सेंटर, सर स्फीयर है तो सेंटर होगा। तो मैंने जिस पार्ट को, मैंने जिस इस कर्वेचर को जिस स्फीयर से इसे काट के निकाला है, ठीक है, इसे काट के निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका होगा, और जिस स्फीयर से इसको काट के निकाला है वो सेंटर, जिस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका होगा। तो यानी कैसे देखेंगे, अगर ये एक बड़ा सा स्फीयर होता है ऐसे बड़ा सा, तो इसका अगर सेंटर यहां होता तो इस कर्वेचर का भी सेंटर यही होता। बेसिक बात हो गई। अगर कोई सर्कल है, सर्कल तो 2D है, स्फीयर 3D है, अगर उसका सेंटर इस पॉइंट से ये है तो किसी भी पॉइंट से सेंटर तो वही रहना है इसका, सेंटर विल नॉट चेंज, ठीक है, सेंटर नहीं बदलेगा। बात समझ में आ गई होगी, सेंटर क्यों नहीं बदलेगा। देखिए तो सेंटर क्या है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट और सेंटर of the sphere from which a curvature is a part, curvature is a part means जो कर्वेचर जो हमने काट के निकाला इस पार्ट को, जिस स्फीयर का वो पार्ट है उसका जो पॉइंट है, वो जो सेंटर है, वही इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसी के लिए भी सेम केस यही बनेगा, सेम केस बनेगा, इसमें भी यही सेंटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है, सेंटर क्या है सर, ये रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ना पॉइंट नंबर सेकेंड, पोल क्या है, पोल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर ये आपका कर्वेचर है, ये भी आपका कर्वेचर है, ये कर्वेचर का कोई पॉइंट होगा ना मिड पॉइंट, उसी को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसे, पी डॉट ए से, तो लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सी, मतलब पोल और सी से जो लाइन पास करेगी उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ये लाइन जो पोल से और सी से पास करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहां पर भी होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी और पी की दूरी को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, आर, क्या हो जाएगा ये, आर। इस बात को भूलिएगा नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस की, किसकी बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, फोकस की। ये वो पॉइंट है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस, फोकस, फोकस है क्या, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए क्या है कि जब भी कोई भी लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वही पॉइंट फोकस कहलाता है। बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, कैसे हम समझेंगे, मैं बताता हूं आपको बेसिक सा। मान लीजिए ये एक पेपर है,
ठीक है। इस पेपर पे आपने ऐसे पेपर लिया और ये कॉनकेव मिरर की तरह हो गया, इस पर बहुत सारी लाइट आई पैरेलल, वो सब इस पर टकराई और टकरा कर मीट करी किसी पॉइंट पर बीच में। तो वही पॉइंट जहां पर सारी लाइट मीट करी वो एक ही पॉइंट पर मीट करती है जनरली, ये इसी का प्रिंसिपल है, इसलिए इसका यूज किया जाता है कि वो सारी लाइट क्या होती हैं, एक पॉइंट पे ही मीट करती हैं। तो हम उसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि a point where all the reflected light या ray of light meets or assume to be meet, which are parallel to principal axis, यानी कि जो इंसिडेंट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब कुछ लाइट्स ऐसे आई, ठीक है, ऐसे है, ये लाइट आ रही है, टकराने के बाद वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस, या एज्यूम टू बी मीट। लाइट है कई सारी आई, टकराने के बाद तो दूर चली जाएंगी, ये सब दूर चली जाएंगी, पर ये जब एज्यूम करोगे तो ये मीट करेंगे एक पॉइंट पर, उसे बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, तो क्या हो गया, फोकस। फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट्स और एज्यूम टू बी मीट्स विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रेज जो है, जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में मीट करती हैं वही पॉइंट फोकस कहलाता है। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। इंसिडेंट रेज हैं ये सब, क्या है ये, इंसिडेंट रेज, ये भी इंसिडेंट रेज है। इज दैट क्लियर। ये अब आता है फोकल लेंथ। क्या आता है, फिफ्थ वन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। एंड इट इज डिफाइंड एज, बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। सही है, फोकस और पोल की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस और पोल की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तब आपको समझ में आ गया फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। आपकी मन करे इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आप इसे कॉपी करना चाहें कर लीजिए जल्दी से, मैं देख लेता हूँ कोई सवाल तो नहीं किसी बच्चे का। चलिए, एक बच्चे का सवाल है एपरेचर क्या है। बेटा एपरेचर ये वो पार्ट है जिससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन हो सकता है उसको एपरेचर बोलते हैं। और किसी बच्चे को सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं। अच्छा, कभी कभी एक रिलेशन भी आपको पढ़ना होता है, एक अच्छा सा रिलेशन होता है। रिलेशन ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होती है, 2f। ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो 2f का मतलब फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होगी। इसका डेरिवेशन भी है, वैसे तो कोर्स में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कैसे इसका डेरिवेशन होगा। देखिए इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लीजिए। इसका डेरिवेशन सिंपल तरीके से बताता हूं। ये एक मिरर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये आपका पोल हो गया, ऐसे मैंने ऐसे ले लिया, कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी, ये बात तो सच है, फोकस से वो आगे बढ़ जाएगी, अपना बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगी। अगर इस पे इस सरफेस के नॉर्मल लेंगे तो वो कहाँ मीट करेगा, सी पर, ये बात याद रखिए, क्या कहाँ मीट करेगा, सी पर, और ये पॉइंट होगा फोकस होगा, ये क्या होगा, फोकस। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होगी वो फोकल लेंथ होगी, क्या होगी, फोकल लेंथ, और सी से लेके पी की दूरी जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगी, क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगी। ये फोकल लेंथ है, ये फोकस है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा बेटा, अगर ये आई है तो ये आर होगा, और अगर ये आई है तो ये भी आई ही होगा, और आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा बाय लॉस है, किससे, बाय लॉस है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं पर भी तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा, इक्वल होगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख ही रहा है आपको, दो लाइन है, एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन है, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रोसीड हो रही है आगे, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और आई और आर बराबर है तो ये और ये बराबर हो गया। इसका नाम दे देते हैं, इसे सी, इसे एफ, इसे पी, इसे एम बोल देते हैं, और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं एन, लाइक दिस वे। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है जो एन है वो टेंस टू पी है, एन क्या है, टेंस टू पी, टेंस टू पी मतलब वेरी क्लोज टू पी, वेरी क्लोज टू पी। जो एन है वो पी के पास में ही है, ऐसा लग, मतलब क्योंकि इतना कर्वेचर तो मैंने आपको दिखाया है, इतना कर्वेचर मोड़ के नहीं दिखाऊंगा तो लगेगा वो प्लेन है। अगर रियलिटी में आप कभी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो वो इतना कर्व नहीं होता, इतना कर्वेचर नहीं होता उसका, इतना वो मुड़ा हुआ नहीं होता, वो हल्का सा मुड़ा हुआ था, एकदम मामूली सा, मैंने आपको दिखाया था, याद हो तो आपको, नहीं तो आप उसकी इमेज गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, बहुत क्लोज होता है, तो मैंने इसे मान लिया वेरी क्लोज टू बी, ऐसे मैंने परपेंडिकुलर लाइन गिराई है। तो अच्छा जरा इसे बताएंगे, इन ट्रायंगल सी एम एफ, सी एम और एफ हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, एंगल आई और एंगल आर बराबर है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो उनकी दो अपोजिट साइड्स आर ऑल इक्वल होंगी, इंप्लाइज दैट अपोजिट साइड्स, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पक्की बात है सर, हाँ ये तो क्लियर है, अगर ये और ये बराबर है, एंगल आई और एंगल बराबर है, तो आई के सामने वाला सी एफ, सॉरी एम एम दैट इज एफ एम इक्वल होगा आर इसके बराबर, सी एफ के बराबर, किसके बराबर, सी एफ, ठीक है, ये चीज और ये चीज इक्वल हो गई, कौन सी चीज, दिस वन, ये और ये, अब देखेंगे आगे, हाँ सर ये इक्वल तो हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि इंप्लाइज दैट एफ एम इज इक्वल टू एफ पी, ये जो एफ एम है अगर इसको सीधा सीधा लाएं, ये क्योंकि ये क्या है अप्रोक्सीमेटली सेम है, बराबर है, ऐसा मानते कर्वेचर बहुत ज्यादा नहीं है, तो एज्यूम कर लेंगे एफ एम इक्वल टू एफ पी, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल, नियरली इक्वल बोलेंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते, नियरली थोड़ा सा इक्वल है, कुछ चीजों का एज्यूम करना पड़ता है हमें कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो इतनी सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आता भी है तो सिंप्लीफाई नहीं होगी, मैं बहुत मामूली सा अंतर है, हमें उतना अंतर समझ में नहीं आएगा, पर हमारी चीजें आसान हो जाएंगी, थोड़ा इजी हो जाएंगी। अगर कुछ अंतर नहीं होता तो ये रिलेशन नहीं निकलता, और रिलेशन नहीं निकलता तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट का हम पहले ही बिना एक्सपेरिमेंट किए डेटा नहीं बता पाते, तो इस बात को समझिएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ पी, नियरली इक्वल हो गया। इसके बाद जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, किसको, एफ एम इक्वल टू सी एफ, एफ एम इक्वल टू सी
CF, अगर इस पहले इक्वेशन को देखें और दूसरे इक्वेशन को देखें, ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट CF इक्वल टू FP, जो CF है वो FP के बराबर हो गया। तो जब वो बराबर हो गया सो इसलिए हम बोलते हैं CP इज इक्वल टू R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है? CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP की जगह पर लिख सकते हैं CF प्लस FP इज इक्वल टू R। CF की जगह पर और FP और CF बराबर बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ FP इज इक्वल टू R। इन द प्लेस ऑफ FP आई कैन राइट फोकस, तो 2F इज इक्वल टू R इंप्लाइज दैट डेरिवेशन हमारा सिंप्लीफाई हुआ, R इज इक्वल टू 2F। देखिए वहां पर हो गया। तो इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करने होते हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको करके दिखाया। कभी कभी होता है बच्चे पूछते हैं सर हमें रटना नहीं है, कैसा है हमें बता दीजिए, तो ये ऐसे आता है, ऐसा आप देख सकते हैं। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। गुड आफ्टरनून अखिलेश। हाँ, आप जो भी बच्चे आते हैं ये गलत करते हैं, आप लोग आ जाए करिए समय पर क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमें समझ में आया, साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं, ठीक है। या साइन कन्वेंशन से पहले हाँ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, सही रहेगा। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या है? एक रूल है। देखो बेटा, आपने अभी क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर, अच्छा साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखा देता हूं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो इस स्टेप को कई बुक्स में पहले भी लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्या बताता हूं? इमेज फॉर्मेशन। अच्छा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या है। इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज फॉर्मेशन से पहले रूल्स देख लेते हैं। क्या है? रूल्स टू फॉर्म इमेज, टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के द्वारा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही टाइप से हम देख लेंगे कि कैसे से पढ़ेंगे। देखिए पहला रूल क्या है कि जो लाइट है, इफ इंसिडेंट ray of light is parallel to principal axis, then after reflection it passes from focus or assumed to be from focus। मतलब ऐप लिख रहा हूं, मतलब ये है, ये एक आपका कॉनकेव मिरर है और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने बोला कि अगर कोई भी लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, कोई भी कहीं से भी आए, कहीं से भी, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं से भी आ जाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही पास होगी, ये पक्की बात है। और अगर कोई लाइट ऐसे आए और वो टकरा के जाए वापिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो एज्यूम टू बी फोकस होगी, कहां होगी, फोकस पर ही हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है। इन्हीं रूल्स की मदद से आप इमेज को फॉर्म करेंगे, इन्हीं रूल्स की मदद से आप इमेज को फॉर्म कर पाएंगे। इसी का जो सेकंड रूल है वो इसी के साथ जुड़ता है। ठीक है, इसी में जो सेकंड रूल है वो इसी के साथ ऐड हो गया। इसे बोलते हैं, लाइट जो होती है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट की क्या प्रॉपर्टी है, लाइट फॉलो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, आप बोलेंगे कि सर व्हाट इज दिस लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेटा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि लाइट जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते से वापस भी आ सकती है। मतलब अगर किसी मिरर में आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो ये कंफर्म है वो व्यक्ति भी आपको देखने योग्य है, देख सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर लाइट मिरर के ऐसे टकरा के जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, तो अगर लाइट इस रास्ते से वापस जाएगी तो सेम वो इसी रास्ते से बाहर निकलेगी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में सेकंड पॉइंट क्या है, इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग या इट पासेस या इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि कैसे देखेंगे, अगर कोई लाइट फोकस से आए, ऐसे वापिस आए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो ऐसे आए तो ऐसे जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो जो रेड वाला है वो सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर इसे मैं अलग से बना के दिखाऊं कुछ ऐसा, तो समझिएगा कि अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है, ये फोकस पॉइंट है, तो याद रखिएगा वो टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी को बोलते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस, इसे आप लिख भी सकते हैं, इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और assume to be। इज दैट क्लियर? चलिए, ये आपका पॉइंट नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड एक साथ हो गया। ठीक है, अब नाउ पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए देखिए पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि अगर पोल की बात करें तो एट पोल पर, सिर्फ पोल पर, ठीक है, स्पेरिकल मिरर बिहेव एज प्लेन मिरर। मतलब अगर इस बात में यानी कि जो डिफिनेशन लिखी है या जो पॉइंट लिखा है इसकी बात करें तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपके सामने एक कॉनकेव यानी कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनाऊं या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बनाऊं, तो जो पोल है जो कि मिड पॉइंट है, अगर कोई लाइट यहां टकराएगी तो जैसे प्लेन मिरर में होता नहीं है, लाइट आई और चली गई, सेम यहां पर भी होगा, यहां पर भी सेम होगा कि ये पोल पर बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर, छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे से पार्ट में, एकदम छोटे से पार्ट में, क्योंकि अप और डाउन बराबर हो जाएगा इसलिए ऐसा होता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर थर्ड है। लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं,
देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका नंबर 4 पॉइंट, कि अगर कोई भी लाइट, ठीक है, सी से पास करे ना, इफ एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, if any incident ray of light passes from center of curvature C, then after reflection it retrace its path, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या मतलब, क्या है सर इसका? इसका मतलब ये है बच्चा कि बेटा मैंने अगर ये मिरर बनाया, इट इज अ कॉन्केव मिरर एंड इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इज इट क्लियर? ये आपका मैंने ऐसे बना दिया। अब जब मैंने इसे कॉन्केव मिरर को बनाया और मैंने बोला अगर कोई लाइट सी से पास होगी, कहां से? सी से, ऐसे लाइक दिस वे, तो सी पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है जनरली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो लाइट इसी रास्ते से रिट्रेस कर जाएगी, वापस चली जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में होता है, अगर कोई लाइट नॉर्मली पड़ती है तो वो नॉर्मली वापस चली जाती है। इस केस में एंगल आई जो होता है वो 0 डिग्री होता है और एंगल आर भी 0 डिग्री होता है, तभी तो आई और आर बराबर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है, उस पर परपेंडिकुलर है, तो देखेंगे, इसे चेक करेंगे तो सी पर मीट कर रही होगी, तो जब वो सी पर मीट कर रही होगी तो वापस चली जाएगी, सेम रिट्रेस करेगी, तो एज्यूम कर जाएगा, एज्यूम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। So these are the basic rules related to concave and convex mirror. यही रूल्स आपको मदद करेंगे इमेज को फॉर्म करने के लिए, जब आप कॉन्केव या कॉन्वेक्स से इमेज को फॉर्म करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। यही 5-6 उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स में देखेंगे, फिर आपका मिरर फार्मूला आएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। फोकल प्लेन क्या है, एक बच्चे ने पूछा, ओम तिवारी ने। बेटा फोकल प्लेन वो पॉइंट है जहां पर सारा वो प्लेन जो फोकस पे फॉर्म हो, या जहां पर सारी लाइट मीट करे आकर, उसे बोलते हैं फोकल प्लेन। ये फोकस है, मान ली यहां फोकस बन जाए यहां पर, और यहां पर एक प्लेन अगर मैं फॉर्म कर लूं तो उसी को मैं फोकल प्लेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फोकल प्लेन। प्लेन हो गया 2D, इसलिए हम उसे बोलेंगे फोकल प्लेन। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अभी चल रहा है। क्या चीज है? 9th वाला भी खत्म है, आ गए 4 बजे। सही है, आएंगे धीरे धीरे, अभी गर्मी की छुट्टी कंप्लीट हो जाएगी ना।